राम सिया राम सिया राम जय राम हाँ राम सिया राम जय राम। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग सोने का। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग सोने का। चर्म मार कर लाए होगा निशान ईश्वर का। हाँ चर्म मार कर लाए होगा निशान ईश्वर का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया प्रबल होती है, माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग माया के पीछे पड़ते हैं ना, माया से कभी उबर नहीं पाते। मायापति को भी मन में दर दर भटकाती माया। मायापति को भी मन दर दर भटकाती माया। इसीलिए जीवन में पड़ेगा माया की परछाया। हाँ इसीलिए जीवन में पड़ेगा माया की परछाया। राही न जा रहा जो जग को, राही न जा रहा जो जग को, माया चली न जाने को। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने को। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने को। जिसने माया बनाई, जो भगवान माया को बनाने वाले हैं, माया ने उनको भी अपने बस में कर लिया, लपेट लिया अपने समय में। सीताराम 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 जय जय राम। सीताराम 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 जय जय राम। सीताराम 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 जय जय राम। मायापति को भी तन बल दर भटकाती माया। मायापति को भी बल दर भटकाती माया। इसीलिए जीवन में पड़ेगा माया की परछाया। हाँ इसीलिए जीवन में पड़ेगा माया की परछाया। राही न जा रहा जो जग को, राही न जा रहा जो जग को, माया चली न जाने को। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने को। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने को। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण
खट खाने को। सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ये संसार सागर में जो कुछ भजन कीर्तन हो जावे, सत्संग हो जावे, ये प्रभु की इच्छा है। देखिए, हमारे जो ऊपर विराजमान है भगवान भोलेनाथ बाबा और 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, किस प्रकार से भगवान से स्नेह करते हैं, स्वयं दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि आप जितना ही करीब में रहोगे भगवान के, उतना ही भगवान आपको निगाहों में रखे रहेंगे। ऐसे प्रभु जी की शरणागति मिलती रहे संसार में, और क्या चाहना। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी अपने इस कंधे पे बैठा के जा रहे थे बड़े प्रेम से। सो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी कस के पकड़ लेना, छूटने न पावे। राजा रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, लेकर के आप चल रहे हो, आप ही कस के पकड़े रहो, तुम ही कस के पकड़े रहो मुझे। मैं छूटने न पाऊं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जिसे आप पकड़ लेंगे वो कभी नहीं छूटेगा, और मैं पकड़ लूंगा तो आप छूट जाएंगे, लेकिन जब आप पकड़ेंगे तो कभी छोड़ने वाले नहीं हो, ये मुझे पता है। तो प्रभु जी जिसे पकड़ ले वो किसी को छोड़ते नहीं। पूतना को पकड़ा था, राक्षसी बन के गई थी, तो पूतना से कहा कि अब दूध पान कर लिया, अब स्तन पान कर लिया, अब मेरे साथ चलो, चल वैकुंठ गली, अब मेरे साथ चलो, तो मेरी माता हो गई है, तो मुझे तारना पड़ेगा, तो इसलिए वैकुंठ की गली चलो, अब मेरे बनाए हुए उत्तम लोक में चलो, वैकुंठ में निवास करो। लेकिन नहीं मानो, ना, यही रहने दो। प्रभु जी की लीलाएं अपरंपार हैं। प्रभु जी जो कुछ करते हैं, कराते हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। ऐसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सारे युग न जाने कितनी बार आए होंगे, न जाने कितनी बार गए होंगे, न जाने कितनी बार ब्रह्मा और विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई, नारद भगवान की उत्पत्ति भी हुई,
कहते हैं कि जब कलयुग आया, जो कलयुग चल रहा है, ये जब कलयुग आया तो ये धर्म को बिल्कुल तोड़ने में लग गया। और आज कलयुग चल रहा है, धर्म को बिल्कुल तोड़ने में लगा है, कमर कस ली है बिल्कुल तोड़ने के लिए। कितना तोड़ दें धर्म को, कितना लोग अधर्मी होते चले जा रहे हैं। न खान पान का ढंग है, लेकिन फिर भी आलस कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। भगवान के पूजा पाठ में भी जल्दबाजी, प्रसाद भी परमेश्वर का ध्यान करके नहीं लेते, परोपकार तो बिल्कुल एकदम अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। और जो दान होता है उसको लोग विचार करके देते हैं कि हमको तत्काल फल मिल जाए। हाँ बिल्कुल, इस हाथ से दो और इस हाथ से फल मिल जाए। जबकि कथा भागवत सब पुराणों में लिखा है कि समय आने पे प्रभु जी आपको वे सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, बस आप कर्म करते रहिए। लेकिन फिर भी लोग तुरंत दान और तुरंत फल मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग छोटे थे, बड़े हुए, धीरे धीरे रेमना धीरे से सब होए, माली सींचे सो घरारित आवे फल होए। धीरे धीरे कार्य होते हैं और उसका हमको आसरा रखना चाहिए। तो राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग आया। राजा परीक्षित ने कलयुग को कंचन में स्थान दे दिया। और कंचन कहते हैं सोना को। कनक कनक के सोगुनी मागता अधिकाय, या पावे बौराय जन वा खावे बौराय। ज्यादा अधिक हो जाता है यदि तो आदमी मदान हो जाता है। सुदामा जी को दे दिया धन, तो सुदामा जी ने कहा प्रभु जी इसको बटोर लीजिए, ले लीजिए, मेरे कोई काम का नहीं, आपका नाम नहीं जप पा रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आपके नाम में बाधा पड़ती है, विघ्न पड़ता है। भगवान ने उपाय दे दिया और धीरे धीरे सब क्षीण हो गया। तो जब कंचन में निवास दे दिया तो जाकर के राजा के मुकुट में ही बैठ गए, परीक्षित जी के मुकुट में ही बैठ गए। देखो, जिसने शरणागति दी, कलयुग पहले सबसे पहले उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया। और आज भी कलयुग में यही है। जैसे उपकार करो बस तत्काल जो है उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए विचार करके लोगों से मिलना चाहिए और विचार करके उनके साथ रहना भी चाहिए। जो धर्म के रास्ते पे रहे उन्हीं के साथ रहना चाहिए। अधर्म वाले से हमेशा 10 कदम दूर ही रहना चाहिए। न जाने कब किस समय अधर्म कर बैठे और उसका पाप हमको भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए सावधान, हमेशा सावधान। कलयुग आकर के मुकुट में बैठ गए महाराज के, और महाराज का जो है भ्रमित कर दिया, मस्तक दिमाग जो है
घुमा दिया। और जब दिमाग घूम गया तो जंगलों में इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते समीक जी का एक आश्रम था, उसी आश्रम में जा पहुंचे। प्यास लगी थी, पानी ढूंढने लगे। अब समीक जी का आश्रम था, पानी कैसे पिए? आदेशानुसार कुछ कर नहीं सकते, राजा थे। पानी मांगा ऋषियों से, और ऋषिवर ध्यान लगाए भगवान का, मग्न थे भगवान के अंतर ध्यान होकर के भगवान में मग्न थे। कई बार जब बुलाया ऋषि को, ऋषि ने अपना आसन नहीं छोड़ा, तो गुस्से में आकर के इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ प्राप्त न किया, एक सर्प मारा पड़ा था और बड़े उसे तीर की नोक से उठा करके और लपेट दिया गले में। जब गले में लपेट दिया तो भी वो ध्यान मुद्रा में थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। एक शिष्य ने देख लिया और जा करके उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि से बता दिया। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, तत्काल जल उठाया और श्राप देने के लिए तत्पर हो गया कि जब ऐसा राजा मेरे पिता को सर्प से डसवा रहा तो जाओ, तक्षक नाग से आपकी भी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। तो मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी, देव ऋषि और मुनियों की वाणी कभी झूठी नहीं जाती, इसलिए श्राप लग गया। वहां से जब लौटा, देखने आया तो गुरुवर पिताजी तो अपना जिंदा थे। भगवान के ध्यान से जब उतरे तो देखा गले में सिर्फ उठा के फेंका, तब तक पहुंच गया बेटा और कहा पिताजी को देखा जीवित, अब उसको काटो तो खून नहीं। कहा पिताजी मैंने पाप कर दिया। कहा क्या किया? कहा मैंने तो श्राप दे दिया, जिसने आपके गले में सर्प लपेटा और उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। ध्यान चढ़ाया कौन था? तो ध्यान में देखा कि ये तो राजा परीक्षित थे। कहा तुमने बहुत गलत काम किया। ऐसे महान राजा, धर्मात्मा राजा जो लोगों की रक्षा करते हैं, अगर एक आध गलती हो भी गई तो उसे क्षमा करना चाहिए। ऐसे उतावले होकर के किसी को श्राप नहीं दिया करते। अब तो जो होना था सो हो गया, अब तो मिथ्या नहीं जा सकती वाणी, इसलिए जो है श्राप लग जाएगा। जाकर के राजा से बताना चाहिए। उधर राजा जब घर पे पहुंचे, मुकुट उतार करके रखा, फिर उसी में से कलयुग भी निकल गया। चल से ध्यान आया, मैंने तो गले में सर्प लपेट दिया था। क्षमा के लिए दौड़े, तब तक ऋषिवर पधार गए। कहा राजन बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटे द्वारा, अब जो गलती हो गई है उसे मिटाया नहीं जा सकता। श्राप लग गया है, आपको 7वें दिन तक्षक नाग फंसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप कोई उपाय कीजिए। आप बहुत बड़े राजा हो, ज्ञानी राजा हो, धर्मात्मा राजा हो। ऐसे राजा को पाना हम लोगों का सौभाग्य था और खोना हम लोगों के लिए दुखदाई होगा। लेकिन जाते जाते यदि भगवान का नाम स्मरण करते रहो, लेते जाओ, तो संसार से तुम्हें भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। राजा परीक्षित को जब पता चला तो उन्होंने उपाय ढूंढना आरंभ कर दिया। ऋषियों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा,
सारे ऋषि लोग एकत्रित हुए। बहुत सारे ऋषि राज्य में रहते थे। सुखदेव जी महाराज को भी पता चला, वो भी आए। सारे ऋषि खड़े हो गए सुखदेव जी को देख करके, क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत था, व्यास जी के पुत्र थे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, यदि सप्ताह पारायण यज्ञ भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि श्रवण किया जाए तो उससे इस संसार से मुक्ति मिल सकती है और भगवान की शरणागति प्राप्त हो सकती है। जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित ने अपने मन में ठान लिया कि मैं सप्ताह पारायण यज्ञ अवश्य करूंगा और उस यज्ञ से प्रभु जी की शरणागति अवश्य मुझे मिलेगी। अपने बने बनाए राज्य को त्याग दिया, अपने पुत्र को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया और जाकर के नदी के तट पर पहुंच गए। जिन जिन लोगों ने सुना सब उनके पीछे भगे, लेकिन कहा नहीं, रुक जाइए आप लोग, मुझको भगवान की शरणागति प्राप्त होने दीजिए, अन्यथा मैं संसार में भटकता रह जाऊंगा। सभी लोगों ने प्रणाम किया और वो नदी के तट पर जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज से सप्ताह पारायण बड़े प्रेम से श्रवण किया। इसके अंतर्गत बहुत सारी कथाएं आती हैं, समय के अनुसार चलना पड़ रहा है। तो लाइव चल रहा है, लाइव में बहुत थोड़ा सा समय मिलता है। तो सप्ताह पारायण यज्ञ करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। जब भगवत नाम हो गया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, सारे क्लेश सब दूर हो गए। और कब तक्षक आया, कब डसा, उन्हें पता ही नहीं चला। भगवान के पार खड़ाए और उनको अपने साथ लेकर के वैकुंठ लोक को चले गए। तो जो ज्ञानी होता है वो मोह माया में नहीं फंसता, वो धन आदि में नहीं फंसता। सब कुछ भरा पड़ा रहे, लेकिन एक राजा का कर्तव्य है कि वो समाज की सेवा करे, समाज को परिवार की तरह माने और उनको अपने पुत्र की तरह माने, अपने संतान की तरह माने। तभी राजा धर्मात्मा होता है, तभी राजा न्यायी होता है। ऐसे राजा बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा यदि संभव हो रहा है, आपको दिख रहा है कि धर्मात्मा राजा है, तो हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जय सिया राम, सादर जय सिया राम। आज का सत्संग, आज की कथा यहीं तक। आगे फिर मिलेंगे यदि भगवान की इच्छा हुई तो। हम लोगों को चाहिए कि भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं और मेरी कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष मेरे साथ जुड़े हैं, भगवान उनका कल्याण करें और प्रभु जी उनके ऊपर कृपा बरसाते रहें। जय सिया राम, सादर जय सिया राम।